ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। तो सुनैना जी, आपके कहने का मतलब है कि रोहतक चौधरी देवीलाल का गढ़ है, हुड्डा साहब का गढ़ नहीं है? मौजूदा गवर्नमेंट में जब इनके खुद के एमएलए ही संतुष्ट नहीं है तो आम जनता तो कैसे संतुष्ट होगी। सस्ती पॉपुलैरिटी जो है गोपाल कांडा जी लेना चाहते हैं। हरियाणा तक के साथ हैं इंडियन नेशनल लोकदल की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती सुनैना चौटाला। सुनैना जी से जानते हैं, 25 सितंबर चौधरी देवीलाल जी की जयंती है, उस पर रोहतक में पार्टी ने रैली रखी है, क्या रैली का स्वरूप रहेगा? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और जैसा कि हमेशा आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की जो रैली है वो अपनी ही रैली का, पिछली रैली का रिकॉर्ड तोड़ती रही है। रोहतक में भी इस बार आप देखेंगे कि अपनी सभी रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ती हुई नज़र आएंगी। और साथ में एक चीज़ और भी मैं कहना चाहती हूँ कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का लगाव जो था रोहतक मुहिम से बहुत ज़्यादा था और उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत भी वहीं से की थी। जिस समय 87 सीटें आई थी तो वहीं से एक टर्निंग पॉइंट आया था। तो अभी भी इंडियन नेशनल लोकदल अपनी रैली जो है रोहतक से करने जा रही है। तो सुनैना जी, आपके कहने का मतलब है कि रोहतक चौधरी देवीलाल का गढ़ है, हुड्डा साहब का गढ़ नहीं है? देखिए, हुड्डा साहब तो बहुत बाद में आए हैं। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी हरियाणा प्रदेश के जनक हैं, इसलिए गढ़ तो उन्हीं का ही है। और अभी जो रिसेंट जो हालात हैं तो मुझे नहीं लगता कि हरियाणा प्रदेश में हुड्डा साहब का कोई गढ़ बचा है। लगातार पार्टी जब से अभय सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, पार्टी को विस्तार दिया जा रहा है, मेंबरशिप ड्राइव चलाई जा रही है, 16 जो आपके प्रकोष्ठ हैं उनकी कार्यकारिणी लगातार घोषित हो रही है, तो संगठन को लेके क्या विस्तार है? क्या ये 2029 की तैयारी है? निश्चित रूप से पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का संगठन ही उसकी पहचान है। आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने हमेशा संगठन पे ध्यान दिया और उन्हीं के दिखाए हुए नक्शे कदम पे आज भी पार्टी अग्रसर है। और न केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि हिंदुस्तान में इंडियन नेशनल लोकदल जैसा संगठन शायद ही किसी पार्टी के पास हो, तो उसी पे हम वर्क कर रहे हैं और अपने हर कार्यकर्ता से सलाह मशवरा करके तभी पदाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। सुनैना जी, क्या कारण है कि बीजेपी के अपने एमएलए संतुष्ट नहीं है? कभी उमेश पातुवास धरना देते हैं, कभी रामकुमार गोतल जी बोलते हैं भी कोई एमपी एमएलए की नहीं चलती, कभी अनिल विज जी कहते हैं भी उड़न खटोले की सरकार है। तो जाहिर सी बात है कि मौजूदा गवर्नमेंट में जब इनके खुद के एमएलए ही संतुष्ट नहीं है तो आम जनता तो कैसे संतुष्ट होगी। आज आप स्वयं देखें, आए दिन मर्डर कितने हो रहे हैं। जींद जैसे ज़िले में एक महीने में 17 मर्डर हो जाना, ये अपने आप में एक बड़ी दुखदाई बात है। और ये फेल्योर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, ये दिखाती है। जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पे आप चिंता व्यक्त कर रही हैं, पिछले दिनों नफे सिंह राठी जी की हत्या हुई, चौधरी अभय सिंह जी को धमकी आई, उसके बाद आप चौधरी दिग्विजय सिंह को धमकी आई। निरंतर जब से नफे सिंह जी राठी का मर्डर हुआ है तब से लेके निरंतर ये घटनाएं हरियाणा प्रदेश में घटने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। आज आप ये देखें कि ये तो अभय सिंह जी चौटाला और दिग्विजय चौटाला को धमकी आई है, खुद इनके भारतीय जनता पार्टी के एक जीन से जो नेता है उनके बेटे को भी मार दिया गया है गोली से। तो आप ये देखें, आज हरियाणा प्रदेश में भय का माहौल है और प्रदेश की सरकार को इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए। पिछले दिनों सियासी गलियारों में चर्चा थी, अभी कोई चुनाव नहीं है, पिछले चुनाव को 8 महीने हो चुके हैं, गोपाल कांडा जी ने एक बयान दिया, उसके बाद अर्जुन जी ने पलटवार किया, फिर सर्वमित्र जी के बयान आ रहे हैं। इस तरह की बयानबाजियों को आप कैसे देखते हैं? सस्ती पॉपुलैरिटी जो है गोपाल कांडा जी लेना चाहते हैं। आप एक बात बताएं कि जो कहते हैं रानिया की सीट उन्होंने जिता दी, सिरसा कैसे हार गए, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने तो सामने से विड्रॉ ही कर लिया था, फिर भी वो सीट हारे। और मैं तो यही कहूँगी कि अपने आप को बताने के लिए कि मैं भी हूँ, सिर्फ ये कोशिश है एक, जबकि आज जनता हर चीज़ को समझ चुकी है। ये जो मेज के नीचे से हाथ मिलाने वाले लोग हैं, इनको जनता अच्छे से समझ चुकी है। तो रानिया सीट आई तो फिर डबल ही कैसे आ गई? देखिए, हाँ बिल्कुल ये सोचने की बात है। अगर वो रानिया जिता रहे हैं तो एक चीज़ और भी देखिए, रानिया से पहले भी इनके भाई ने चुनाव लड़ा, वो हारे। एलनाबाद से अभय सिंह जी चौटाला के सामने बाई इलेक्शन में सब एक साइड हो गए, लेकिन फिर भी चुनाव हारे।
आज बस मैंने जो आपसे कहा कि एक बस अपने आप को मीडिया में जिंदा रखने के लिए ये ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। तो अब 2029 के लिए पार्टी का क्या टारगेट है, क्या स्वरूप बनाया जा रहा है? इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं को सजग किया जा रहा है। हमने अपना जिला का, हल्के का और जोन स्तर के जो है अब नुमाइंदे नियुक्त कर दिए हैं और आप ये देखेंगे कि 2029 में एक बहुत बड़ा जो है पार्टी जो 87 वाली लहर जो है आपको दिखाई देगी और उसकी शुरुआत 25 सितंबर की जो रोहतक रैली है उससे होती हुई आपको नज़र आएगी। हरियाणा की दशा और दिशा बदलेगी? बिल्कुल निश्चित रूप से बदलेगी, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के जनक आदरणीय चौधरी देवीलाल जी रहे और उन्होंने जो नीतियां दी हैं हरियाणा प्रदेश को कैसे ऊपर लेके जाया जाए, उन नीतियों को हम फॉलो करेंगे और उन्हीं के आधार पे हरियाणा प्रदेश की दशा और दिशा बदलने का काम। पिछले दिनों विकास बराला को इन्होंने डबल एजी लगाया, इससे पहले 2 आरटीआई कमिश्नर लगाए। अभय सिंह जी के विरोध के बाद उनको वापस लेना पड़ा, अब विकास बराला का फैसला भी वापस लेना पड़ा। इसको आप कैसे देखते हैं? लैक ऑफ एजुकेशन, इन लोगों में एक एजुकेशन, मुझे लैक ऑफ एजुकेशन नज़र आता है। बशर्ते बेशक आज सत्ता इनके हाथ में आ गई है, लेकिन जो सही मायने में एक एजुकेट होना चाहिए वो नहीं है। यहाँ तक कि हमारे शिक्षा मंत्री ही कहते हैं कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। तो ये मैं यही कहूँगी कि इनको नॉलेज नहीं है इस चीज़ की कि आप कुर्सी देना एक बड़ी बात नहीं है, उस कुर्सी पे बैठने वाला करता क्या है वो बड़ी बात है। और आप किस इंसान को कुर्सी पे बैठा रहे हो, लोगों के ऊपर क्यों मुसल्लत कर रहे हो। एक राइट अगर आप ये कहते हैं बिना खर्ची बिना पर्ची, तो ये सब क्या है? ये इस बात को दर्शाता है कि यहाँ पे फुल खर्ची चलती है। महिपाल ढांडा जी ने तो एक बयान और दिया, हिंदी आने के अलावा या अंग्रेजी ना आने के अलावा, उन्होंने कहा कि ये नेताओं के बच्चे कहाँ ना लगे, क्या इनको 7 समुंदर पार छोड़ाएं हम? उसी विकास बराला के लिए उन्होंने बोला। ये मैंने कहा ना, लैक ऑफ एजुकेशन। उन्हें एक्चुअली पता ही नहीं एएजी की फुल फॉर्म क्या होती है, एएजी की पोस्ट की वैल्यू क्या होती है। एक्चुअली उन्हें अपनी ही पोस्ट की वैल्यू नहीं पता। तो ये थे श्रीमती सुनैना चौटाला, जिन्होंने हरियाणा की कानून व्यवस्था पर जहां चिंता व्यक्त की, वहीं अपने पार्टी विस्तार के बारे में विस्तार से बताया। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।